जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स के टेस्ट आप लोग जब किसी भी कमीशन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ख़्वा वो पाकिस्तान आर्मी की हो, पाकिस्तान एयरफोर्स की हो या पाकिस्तान नेवी की, तो उसके अंदर आप लोगों के फ़िज़िक्स के टेस्ट किस तरह से आते हैं, ये हमारी पूरी सीरीज़ स्टार्ट है जिसका आज पार्ट नंबर 4 हम बना रहे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बताएंगे कि आपके टेस्ट किस तरह से होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को सॉल्व कैसे करना होता है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हमारी इसकी टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है। आपको अभी एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आएगा, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप जो आपका कोई भी टेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप हमसे ले सकते हैं। तो चलें जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं आपके फ़िज़िक्स के टेस्ट नंबर 5 के हवाले से। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपने उनको कैसे याद रखना है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद करें, उसको समझ के करें, तो आपको वो कभी नहीं भूलेगी। तो अगर आप उसको रट्टा लगाएंगे तो वक्ती तौर पे होगा। तो चलें हम सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ अनइम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द सैटेलाइट ऑर्बिट। अब जो चूँकि ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, ये सैटेलाइट के हवाले से, सर्कुलर मोशन के हवाले से, तो इसमें जो ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं सैटेलाइट से रिलेटेड। तो अब देखें, सबसे पहले तो सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए, फिर ऑर्बिट का पता होना चाहिए और उसके अंदर जो अनइम्पोर्टेंट वो चीज़ क्या होती है। अगर हम इसके अंदर अनइम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो वो ये होता है कि मास ऑफ सैटेलाइट होती है, यानी कि जो सैटेलाइट का वज़न है जब वो, ये जैसे मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप जैसे ही इसको ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं, स्पेस में चला जाता है सैटेलाइट, तो वहाँ पर 2 तरह के फिनोमेना होते हैं। एक तो ये कि वेटलेस हो जाते हैं, यानी इसका मास जो है होगा वो इस पे अनइम्पोर्टेंट होता है। सेकंडली जो चीज़ होती है कि वो वहाँ पर जाकर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ना वो फ्री हो जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए जो आपका इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो सी होगा कि मास ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, द ड्राइवर स्पिन फास्टर व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम। अब देखें कि आपके पास कोई भी डाइवर है, डाइवर मतलब कि जो घूमने वाली कोई चीज़ है, यानी ठीक है, जैसे आप कह लें कि डिवर कह लें या डाइवर कह लें। जैसे आपने पानी का वो जो कपड़े खुश करने वाली जो मशीन होती है जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो डाइवर होता है या जो डिवर होता है जिसको आप कह लें, तो वो ज़्यादा वो मूव स्पीड में करेगा अगर उसका जो इनर्शिया है वो छोटा होगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर कि मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ, कि आप देखें कि आपके पास 2 व्हील है, एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है। अगर छोटा व्हील है उसको आप घुमाएँगे तो वो ज़्यादा घुमा जाएगा, बड़ा व्हील जो है उसको घुमाएँगे तो वो कम घुमा जाएगा। तो सिंपल सा ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद है जी, सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड दी। अब देखें सैटेलाइट्स क्या होते हैं एक्चुअली, कि जिनके जो ऑर्बिट होते हैं, यानी कौन सा उनका राउंड का, किन के गिर्द वो राउंड कर मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है कि ये जो सैटेलाइट्स हमारे होते हैं, चूँकि ये अर्थ के अराउंड ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होती है? एक्सेलरेशन को तो आप समझते हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी स्पीड से जा रही है तो सादा लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं जी कि जो आपकी वेलोसिटी है, तो इसके अंदर जो चेंज होता है ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर किस तरह से होगा कि अगर उसका कोई ना कोई एंगुलर बन रहा है, यानी लीनियर ना हो, वो एंगुलर की शक्ल में आ जाए, तो इट मीन्स कि जो अपने एक्सेस के अराउंड होगा वही हमारा लीनियर होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा इसका। ठीक है? ये समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद है जी इंटरसेट लिखा हुआ है, ये 4, ये 6 लिखा हुआ है, इंटरसेट 6 लिखा हुआ है। अब इंटरसेट 6 जो ये क्या होता है, इंटरसेट का मतलब ये इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, ये वाला। हमारा जितना भी डिश एंटीना सिस्टम है, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, वो सारी अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो वो इंटरसेट ही इसको सारे का सारा ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, ठीक है? तो इसकी एक मखसूस फ्रीक्वेंसी होती है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अब ये किस तरह से होती है, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर आप बात करते हैं ना, तो वो जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी सैटेलाइट के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है? तो ये लिंक्ड अप तो होते हैं आपस के अंदर। अगर आगे जाके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है तो मैं इसकी मज़ीद वजाहत आपको बता दूंगा। तो इसका जो आपका बेस्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, ठीक है? ये इसकी एक गीगाहर्ट्ज़ के अंदर इसकी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अच्छा, अब उसके बाद जी आप ये इस क्वेश्चन को देखिएगा जी, क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ। अगर क्लोज की देखें, दो तरह के इसके ऑर्बिट होंगे। अगर क्लोज ऑर्बिट की बात करें
या अगर दूर के ऑर्बिट की बात करें, दो तरह के आपके ऑर्बिट होंगे। जो क्लोज होगा उसकी 400 किलोमीटर हमारी जो रेंज होती है, ठीक है, सेटेलाइट की। क्लियर है। द आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर हेल्ड इन ऑर्बिट। अब आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स कौन से होते हैं? देखें, जितने भी दो तरह के सेटेलाइट्स हैं ना, कि एक तो वो जो कुदरती मौजूद हैं, एक वो जिनको हमने यहाँ से मतलब उनको भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो सारे के सारे वहाँ पर जो है ना वो चल रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दी वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भी वर्क होगा, क्या आप समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव या मैक्सिमम या ज़ीरो वर्क होगा? देखिए, वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि जी एफ मल्टीप्लाई बाई एस। अब एफ जो है फोर्स तो हमारे पास सेंट्रीपिटल मौजूद है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस सीमत में होगा वो हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा हमारे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क है वो हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, ये भी समझ आ गई आपको इसके कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। अच्छा, उसके बाद है जी क्लोज ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स ऑर्बिट द ईच। ये हमने पहले ही कर लिया कि 400 किलोमीटर के ऊपर जो हमारे क्लोज ऑर्बिट हैं वो मौजूद होते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये हमारी हमेशा जो रेडियस होता है उसके अलोंग होती है, उसके साथ साथ हो रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? देखिए, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। एक वो फोर्स होती है जो किसी भी जिस्म को उसके उसके सर्कल के गिर्द घुमाती है, और एक वो फोर्स होती है जो उसके सर्कल, जब उसको ख़त्म कर दें, फोर्स को छोड़ दिया जाए, तो वो उसको अपने सर्कल से दूर लेके जाती है, दूर भगाती है। तो ये दो तरह की फोर्सेस होती हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दी हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स। अब देखें जी कि यहाँ पर जो हमारी जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं, इनकी हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये दो चीज़ों का अंदर आपने फ़र्क रखना है। पहले जो बात हुई थी कि जो क्लोज़र हमारा ऑर्बिट है वो 400 किलोमीटर होता है, और जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं 36,000 किलोमीटर के ऊपर। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है दी टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट ऑफ अ रेडियस आर इज। अब जो हमारे पास टाइम पीरियड होगा एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का, वो नॉर्मली अगर हम उसके रेडियस की बात करें तो वो 1 डे रखा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन है, अगर इसकी तरफ हम आएंगे तो फिर वो यहाँ पर बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि इसका जो टाइम पीरियड है ना वो हमेशा हमारा 1 दिन रखा जाता है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे, द यूनिट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें, जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी किसी भी किस्म की काइनेटिक एनर्जी, देखिए एनर्जी का पहली बात तो ये कि आपको पता है यूनिट जो है ना वो जॉल होता है। कोई भी एनर्जी आ जाए, काइनेटिक आ जाए, पोटेंशियल आ जाए, या कोई और इस तरह की किसी भी एनर्जी की टाइप आ जाए, तो उसका जो यूनिट है वो जॉल ही होगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन इन रोटेशनल मोशन ऑफ एंगुलस ऑफ मैस। एक एंगुलस एनालॉगस मैस है तो उसका रोटेशनल जो मोशन होगा वो क्या होगा, वो हमने बताना है। उसका जो रोटेशनल मोशन है वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है। यानी कि एक हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी मौजूद है जो रोटेशनल मोशन के अंदर मूव कर रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो वही उसका इनर्शिया होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिटरमिन्स हाउ फास्टर और हाउ स्लो अ बॉडी इज़। तो अब जो एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी है ये बताएगी कि क्या कोई चीज़ स्लो मूव कर रही है या आहिस्ता या तेज़ कर रही है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो सी होगा, यानी वो रोटेशन बता रही होती है। एंगुलर का मतलब ही रोटेशन होता है, वो रोटेशन बता रही होती है कि उसकी स्लो हो रही है या उसकी स्पीडी हो रही है। ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।